अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने तकरीबन तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं GD7 के पेपर के, जो कि 16 नवंबर 2024 को हुआ है, उसके तमाम सवालात को इकट्ठा कर लिया है और वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे क्विकली। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो इसलिए अभी आज हम इसको ज़रा क्विकली देखेंगे और मज़ीद आपके IB के इस प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। तो एक ये आपके पास तकरीबन 60 सवाल थे, हमने आई थिंक 56 या 57 इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप अब अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके 60 में से कितने मार्क्स बनेंगे, और उसी के मुताबिक फिर जब हम मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, आप कमेंट्स में बताइएगा आपके कितने मार्क्स हैं, सो दैट के इसके लिए हमें मेरिट का जो है वो एक अच्छा अंदाज़ा हो सके कि मेरिट में कहाँ तक इसका मेरिट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह है कि आपके पास एक क्वेश्चन था MS वर्ड का, जिसमें उसकी एक्सटेंशन का पूछा था, तो वो .doc भी होता है और docx भी होता है। और CV बनाने के लिए आप MS वर्ड MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। ख़ातमुन नबीयीन का जो मेंशन है, ये आपके पास मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन सूरह अहज़ाब में बताया गया। ठीक है, जहाँ पे वो आयत भी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन। साउथ एशिया में लैंड लॉक कंट्री जो है वो आपके पास भूटान नेपाल हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपको इसाक न्यूटन ने दिए थे। इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन थे। और ऑड वन जहाँ आपने पिक करना था, सैंड स्टोन, सीमेंट और वाल। तो ये देखें, सैंड स्टोन सीमेंट ये आपके पास तीनों यानी कि एक ग्रैन्युअल फॉर्म में है। ठीक है, जबकि वाल जो है वो आपके पास एक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से वाल जो इसमें से अलग है। कंप्लीट द सीरीज़ के अंदर आपके पास क्या था कि देखें, 7 और से 13 के दरमियान आपके पास कितना डिफरेंस, 6 का। फिर 13 और 21 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 6 में 31 में आप आगे ऐड कर लें 8। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह 6 से 8, 8 से फिर आगे आप देखें, अब इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10। 21 में 10 ऐड करेंगे तो आपके पास 31 बन जाएगा। तो बेसिकली ये 8 6 8 10 12 इस तरह से चल रहा है। 31 में देखें, आप जब 12 ऐड करते हैं तो 43 बनता है, और 43 में आगे आप जब 14 ऐड करते हैं तो 57 बनता है। तो इसी तरह बैट जो है वो बॉल से रिलेट करता है, तो पेन जो है वो पेपर से रिलेट करता है। और एडोब फोटोशॉप जो एक सॉफ्टवेयर है, वो माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है। और पार्लियामेंट के जो टोटल मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो अब करंट 336 हैं। और अगर क्वेश्चन में आपके पास 336 का ऑप्शन नहीं था, तो इसका सही आंसर 342 है, क्योंकि इससे पहले 342 थे। और हज़रत हमजा ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे और पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है आपके पास 0 है, ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। खैबर पास पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ, जबकि खंजराब पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जिस तरह इन्होंने बताया कि ग्रेट जो है वो लोडेड एज TGREA, तो स्मार्ट किस तरह बनेगा। तो स्मार्ट जो है वो आपको मैंने बताया था। देखें, ग्रेड का जो इन्होंने चेंजेस किया, क्या किया कि पहले लफ्ज़ और आखिरी वर्ड को आपस में इंटरचेंज किया, बाकी दरमियान में एज इट इज़ रहने दिया। तो स्मार्ट जो है वो TSMAR बन जाएगा, इसी तरह ये चेंज हो जाएगा। और अगला जो उन्होंने कहा जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ जो है वो उन्होंने बताया था। तो आपके पास पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्क्वायर है तो 4 साइडें होंगी, डिवाइडेड बाई 4 कर दें आप, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है, जो कि 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आंसर 100 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 20 सेंटीमीटर्स का आंसर आपके पास बनेगा। 5 4 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ट्रिकी है लेकिन आसान है कि देखें, कार से DBS बन रहा है। बेसिकली C से नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपके पास D है, और A से आगे B है, और R से आगे S है, तो उन्होंने कार को DBS। तो इसी तरह बस जो है वो B का C आ गया, U के आगे V, और S के आगे T, तो बस जो है वो CVT में कोडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से था। बाकी फ्रैक्शन आपको पता है कि 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 1/60 मल्टीपल बाई 60 लिखें तो 1 आवर 3600 ये बन जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक जो है वो 25 साल की उम्र में हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। तो इसका जवाब ये था। बाकी हम क्वेश्चन जो हैं वो देख चुके हैं, ये Gmail वाला भी और हज वाला भी। और इसी तरह आपने देखा कि फाइंड आउट ऑड वन, कैट, एलिफेंट, स्नैक और डॉग। तो इनमें देखें, बाकी जो 3 जानवर हैं वो चौपाए हैं, जबकि सिर्फ एक स्नैक ऐसा है जो रेंगता है। ठीक है, और इन्होंने पूछा कि रेंज, अब यहाँ पर उन्होंने रेंज का मतलब पहाड़, कौन सा पहाड़, जो मतलब पहाड़ी सिलसिला जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है या उसको कनेक्ट करता है, तो वो कराकोरम रेंज है। ठीक है, इसी तरह हिमालय जो कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है,
स्पीड डिस्टेंस टाइम का फार्मूला 9th में पढ़ चुके हैं कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगला क्वेश्चन जो है फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, देन थर्ड फ्राइडे इज़ 19th, जो 19 तारीख होगी। उसकी डिटेल में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर एक आदमी के 4 बेटे हैं और उन चारों बेटों की एक ही बहन है, तो दैट मीन्स के सबकी एक ही बहन हुई और 4 जमा एक, यानी कि टोटल जो उसके बच्चे हैं वो 5 होंगे। ठीक है। इसी तरह आगे उन्होंने पूछा था जी कि शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लूटूथ में होती है या वाईफाई में होती है। डेफिनेटली जो भी ऑप्शन थी उसको आपने उम्मीद है सही करेक्ट कर लिया होगा। बट जो है वो एक कंजक्शन वर्ड है, और यहाँ पर उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया, सारा इज़ टॉलर देन अज़हा बट शॉर्टर देन अना हु इज़ टॉलेस्ट। तो इनमें आपने बताना है कि सबसे जो है वो टॉलेस्ट कौन है। तो सारा जो है वो टॉलर अज़हा है, लेकिन उससे शॉर्टर है आना से, तो दैन इट मीन्स के आना जो है सब में बड़ी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, अ कार कवर टू 40 किलोमीटर इन 3 आवर, व्हाट इज़ एवरेज डिस्टेंस इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में उसने कितना एवरेज डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आप करेंगे, यानी कि 240 किलोमीटर टोटल था, डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी कितना, आई गेस 80 आ जाएगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी जा रही थी और पर आवर उसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है जी, कि उसने बताया कि सन की एज जो है वो 12 साल है और मदर की एज जो है वो उससे 3 गुना है। तो 8 साल के बाद मदर की एज कितनी होगी। तो मौजूदा दौर में सन की एज 12 साल है और उसकी मदर की कितनी है, 3 टाइम्स है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 36 बन जाएगा। 8 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 36 + 8 कर दें तो ये आंसर आ जाता है 44। तो 8 साल के बाद 44 ईयर्स एज होगी मदर की। नेक्स्ट ये इंग्लिश के पोर्शन है जो कि हमने आई थिंक पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। यहाँ से आप इसके जो राइट आंसर्स हैं वो देख लें, ताकि आप अपने पेपर के साथ टैली करके एक एस्टिमेट लगा सकें कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। दोस्तों कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा आइडिया लगा सकें मेरिट का। और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपका महीने डेढ़ तक आ जाएगा, और उसके बाद मेरिट के मुताबिक ही पर सीट अगेंस्ट, हर सीट के अगेंस्ट जो है ये 5 लोगों को कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और इंटरव्यू मोस्टली जो है वो कैपिटल्स में होगा, और ज़्यादातर जो है वो इस्लामाबाद में होते हैं। ये IB अकेडमी है जहाँ पर दोस्तों मेरिट को इसमें 100% इंश्योर किया जाता है और किसी किस्म की डिस्पेरेंसी नहीं की जाती। आप याद रखिएगा कि अगर आपको लगे कहीं पे आपसे कम मार्क्स वाले बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो एक्चुअली इसकी रीज़न ये होगी कि आपके और उसके डोमिसाइल में फ़र्क होगा। मोस्टली पंजाब डोमिसाइल वालों का जो है वो ज़्यादा मेरिट लगता है, मेरिट हाई होता है, और जबकि बलूचिस्तान या सिंध रूरल का या सिंध रूरल का अक्सर जो है वो लो मेरिट होता है। तो कोटा के एतबार से मेरिट बनने के बाद पर सीट जो है वो आपको ये 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, और फिर आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। और इंटरव्यू में आपके सामने 3 से 4 लोगों का पैनल हो सकता है। मोस्टली जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो तब हमारे सामने जो है वो 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट थी और 3 जो है वो PSP ग्रुप के बंदे थे। तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप करंट अफेयर्स को ज़रूर देखते रहें। स्पेशली करंट अफेयर्स को आप जो हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के एतबार से ज़रूर देखें कि कहाँ पर कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं, उनका पर्पस क्या है, यानी कि जो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो भी इस टेररिज्म से रेलिवेंट है, तो इस सब को भी आप देखें। और इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफ़ी भी और पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी भी, फ़िलहाल ये 3 चीज़ें आप ज़रूर देखें। अगर आपके मार्क्स इस टेस्ट में कम बनते हैं तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और जॉब वैकेंसी के बारे में आपको गाइड करने वाला हूं, और वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। खुदा आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा, और आपको आपकी मेहनत का ज़रूर पूरा सिला देगा, और आपको इंशाल्लाह कामयाबियों से हमकिनार करेगा। तो जहाँ रहें आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।